अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.6 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है हमारे पास, अ लॉन इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर हो। जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो बराबर हो, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ लॉन। लॉन जो है ट्रायंगल की शेप का है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर। पेरीमीटर एक्चुअल में क्या होती है? आउटर बॉर्डर की लेंथ। अगर यहां से शुरू करें और पूरा चक्कर लगाकर जब दोबारा वहां पर पहुंचेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? पेरीमीटर। तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है, दैट्स मींस आउटर बॉर्डर की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आगे वो कहता है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर, कि एक साइड की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। लेट्स सपोज इस साइड की लेंथ भी 5 मीटर है, इस साइड की भी लेंथ 5 मीटर है और इस साइड की लेंथ भी 5 मीटर है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये रूल है कि हर साइड की जो लेंथ है वो बराबर होती है। आगे वो कहता है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल। बाउंड्री वॉल की कॉस्ट फाइंड करें ऑफ लॉन। जो ये लॉन है हमारे पास, ये जो लॉन है इसकी बाउंड्री के ऊपर हम एक वॉल लगा रहे हैं। जो आउटर बॉर्डर है वहां पर हम एक वॉल लगा रहे हैं, जो कि 1 मीटर वॉल बनाने का जो खर्चा है 220 मीटर है। तो ये टोटल कितना होगा? 15 मीटर होगा। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? तो एक प्रॉपर क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम गिवन डाटा लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम गिवन डाटा लिख लेंगे। सबसे पहले हमें लेंथ गिवन की गई थी, लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर। उसको मैंने यहां नीचे लिख दिया, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या फाइंड हमें करना है? पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो मैं यहां लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और दैट इज अननोन। यहां पर अननोन का साइन डाल दिया। अब क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है ट्रायंगल में वो होता है 3L, तो मैंने नीचे लिखा एज वी नो दैट। क्या हमें मालूम है? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू 3L। और अब हम क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल P 3 तो वैसा रहेगा, L जो हमने यहां लिखा हुआ था लेंथ, हम यहां लिख देंगे 5 मीटर, उसको यहां पुट कर देंगे। 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर। और ये हमारे पास क्या आ गई? पेरीमीटर। 15 मीटर जो लेंथ है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉस्ट फाइंड करेंगे बाउंड्री वॉल की। बाउंड्री वॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ लॉन। जो ये हमारे पास लॉन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हर जो मीटर है, 1 मीटर की जो प्राइस है दैट इज 220 मीटर। तो मैंने यहां इस स्टेटमेंट में लिखा कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ 1 मीटर, जो कि कितनी है हमारे पास? 220 रुपीज। अब क्योंकि हमारे पास जो बाउंड्री है दैट इज 15 मीटर, तो हमें 15 मीटर की प्राइस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल ऑफ 15 मीटर 220। अब मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 15 के साथ कर देंगे, और 15 मीटर यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर मैं 220 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3300। और ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल है जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट है हमारे पास, क्रिकेट ग्राउंड इन अ विलेज। एक विलेज के अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम उसकी शेप है। ये नीचे पैरेललोग्राम बनी हुई है जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रही है, दैट इज पैरेललोग्राम। आगे वो कहता है, वन साइड ऑफ द ग्राउंड इज 65 मीटर। कौन सी साइड? इस साइड की बात कर रहे हैं। दिस इज 65 मीटर। एंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स कौन सी होती है? ये पैरेलल होती है इसके, बाकी दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। हैविंग लेंथ 65 मीटर। वो पैरेलल जिनकी लेंथ 65 मीटर है इज 42 मीटर। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 42 मीटर है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये व्हाइट से शो हो रहा है 42 मीटर, दिस इज अ डिस्टेंस। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। इसके अंदर घास उगाना है। अच्छा, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वेयर उसकी प्राइस है घास की। अब आपने यहाँ घास उगाना है, तो अगर इसका एरिया पता चल जाए तो इसका क्या पता कर सकते हैं? प्राइस भी पता कर सकते हैं, कॉस्ट पता कर सकते हैं कि कितनी इस पे इन्वेस्ट होगी। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे, और सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा लिख लेंगे। लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम, जो ये हमारे पास लेंथ गिवन की गई है दैट इज 65 मीटर, उसको हम यहां पर लिख लेंगे।
इसके बाद हमारे पास हाइट है। हाइट कौन सी होती है? ये जो व्हाइट कलर की है दैट इज हाइट 42 मीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम एज से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास है 42 मीटर। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने स्क्वायर मीटर में हमें प्राइस बताई है कि एक स्क्वायर मीटर के ऊपर प्राइस कितनी इन्वेस्ट होगी। तो इसलिए मैंने लिखा टू फाइंड द कॉस्ट फर्स्ट वी विल फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद मैंने क्या कर लिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके नीचे लिख लिया, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे ए दैट इज इक्वल टू लेंथ। लेंथ हमारे पास है 65 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास है 42 मीटर और यहां हम लिखेंगे ए एरिया 65 मल्टीप्लाई बाय 42 मेरे पास आंसर आ रहा है 2730 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख लूंगा 2730 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने क्या करनी है, इसकी प्राइस क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो एक स्क्वायर मीटर की प्राइस मेरे पास कितनी है, 10 रुपीज है। तो अब मैं एक लाइन लिखूंगा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कॉस्ट गिवन की गई है एक मीटर स्क्वायर की जो कि 10 रुपीज है। तो मैंने यहां लिखा कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास 1 मीटर स्क्वायर। यहां पर जो है ग्रास की कितनी प्राइस है, 1 मीटर स्क्वायर उगाने की 10 रुपीज है। अब हम उगाना कितना चाहते हैं, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर, वो है 2730 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2730 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि एक मीटर स्क्वायर की प्राइस वो है। जो हमारे पास फाइनल प्राइस निकल के आएगी दैट इज 27,300 रुपीज उसको कॉस्ट लगेगी इसको पूरे पैरेललोग्राम के ऊपर ग्रास उगाने की। ये वाले पैरेललोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, बेस ऑफ अ मिनारेट ऑफ अ मस्जिद। मस्जिद का जो मीनार है इज बिल्ड इन द शेप ऑफ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन कहते हैं 5 साइड रखने वाली शेप। जो हमारे पास मस्जिद का मीनार है उसकी बेस पेंटागन शेप की है, जैसे ये शो की गई है कि सेम ऐसी उसकी बेस है जहां से वो ऊपर की तरफ मीनार जा रहा है, जिसकी 5 साइड्स भी हैं जिसको मैंने मार्क किया। इज शोन इन द फिगर, जो कि फिगर में दिखाई गई है। फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होती है, साइड लेंथ। एक साइड लेंथ हमारे पास गिवन की गई है। अगर क्योंकि रेगुलर है तो हर साइड बराबर होगी, ये साइड भी 6 मीटर होगी, ये साइड भी 6 मीटर होगी, ये साइड भी 6 मीटर होगी, ये हाफ ऑफ किया हुआ है, ये भी 6 मीटर होगी हमारे पास। एंड एरिया ऑफ बेस ऑफ मीनारेट, और एरिया जो है इसका फाइंड आउट करेंगे बेस के मीनार का। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद हम गिवन डाटा लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। वन साइड कौन सी, ये वाली लेंथ, यहां से शुरू हुई और यहां तक, जो कि हमारे पास उसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, 6 मीटर हमारे पास गिवन की गई है। इसके बाद क्या करेंगे, पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स देख लेंगे। कितनी नंबर ऑफ साइड्स पेंटागन के अंदर होती है, 5। तो मैं यहां लिखूंगा नंबर ऑफ साइड्स, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5 गिवन की गई है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, क्योंकि उसने पहले पूछा है तो सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहां लिखूंगा पेरीमीटर। पेरीमीटर को अपर केस p के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड इन रेगुलर पॉलीगॉन। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5 गिवन की गई है और साइड लेंथ हमारे पास, जो साइड लेंथ गिवन की गई है दैट इज 6 मीटर। 5 6 आर हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पेरीमीटर। एक चीज मैंने फाइंड आउट कर ली, अब मैं दूसरी चीज फाइंड आउट करूंगा, एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट। एरिया फाइंड आउट करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट। पहली चीज पेरीमीटर हमने फाइंड आउट कर ली, अब दूसरी चीज है हमारे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट, वो किसके बराबर है, क्योंकि पेंटागन है तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ पेंटागन। तो यहाँ हम लिख लेंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट, क्योंकि पेंटागन है तो इसलिए हम एरिया ऑफ पेंटागन अगर फाइंड आउट कर लें तो एरिया ऑफ बेस ऑफ मिनारेट हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 PA। अब यहाँ PA क्या है इसको मैं समझाता हूँ। P मेरे पास सबसे पहले समझना है, P मेरे पास होता है पेरीमीटर। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ पेरीमीटर। एंड दूसरे नंबर पे जो ये A है, ये हमारे पास क्या होता है, A हमारे पास क्या होता है, ऑप्थम होता है। तो ऑप्थम क्या होती है ये मैं समझा देता हूं। ये हमारे पास ये वाली सेंटर से लेके जो भी कोई साइड है उसकी मिड को जाकर अगर टच करेगी तो इसको ऑप्टम कहते हैं। यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारे पास अननोन है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे
फाइंड एरिया ऑफ बेस ऑफ minaret फर्स्ट वी विल फाइंड ऑप्टम। ऑप्टम क्या है? ये जो लेंथ है ए वाली, ये वाली हमने फाइंड आउट सबसे पहले करनी है। अब देखें, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो दो साइड्स गिवन है मेरे पास, एक ये और एक ये, और थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपो जो हमारे पास गिवन की गई है दैट इज 5। अगर मैं यहां दिखा सकूं तो ये हमारे पास हाइपो है और ये हमारे पास 5 गिवन की गई है, तो मैं यहां पुट कर देता हूं 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस। अगर मैं यहां दिखाऊं तो बेस मेरे पास कितनी गिवन की गई है? 3 मीटर। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेस को 3 का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर दैट इज ऑप्टम, तो मैं पता नहीं क्या सही प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो मैं यहां पर लिख लूंगा ए का स्क्वायर जो कि हमने फाइंड आउट करना है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, यहां हमारे पास हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 9 प्लस ए स्क्वायर। अब यहां मैं लिख लूंगा 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर और दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहां पर भी स्क्वायर रूट और यहां पर भी स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा 4 और यहां पर मेरे पास हो जाएगा 8। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा, यहां पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा और मेरे पास राइट साइड पे रह जाएगा a और 16 का स्क्वायर रूट मेरे पास 4 होता है। अगर मैं यहां लिखूं a इज इक्वल टू 4 दैट इज द ऑप्टम। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन। जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? एरिया दैट इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास फार्मूला कैसे था? एरिया दैट इज इक्वल टू 1/2 और p क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमने कितना फाइंड आउट किया? 30, तो हम जाकर पुट कर देंगे वहां पर 30। और उसके बाद a था मेरे पास ऑप्टम, तो वो मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे? 4। ये हमने अभी फाइंड आउट किया लेटेस्ट, तो यहाँ पर मैं 4 को भी पुट कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर लेंगे? हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग कैसे पॉसिबल है? 2 1s are 2, 15 2s are 30। तो मेरे पास क्या आंसर बचेगा? यहाँ 15 मल्टीप्लाई बाय 4 और यूनिट, क्योंकि एरिया का यूनिट का क्या बनेगा? यहाँ पे मीटर था तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मैं यहाँ लिखूंगा a इज इक्वल टू 60 मीटर स्क्वायर। मेरे पास एरिया ऑफ बेस ऑफ minaret आया, जो कि ये मेरे पास बेस गिवन किया गया था। एंड दिस इज आवर आंसर। यही हमारे पास है। दो आंसर हमारे पास निकले, एक एरिया ऑफ बेस ऑफ minaret जो कि 60 मीटर स्क्वायर है और दूसरा उसने हमसे पूछा था पेरीमीटर, जो कि हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करके दिया 30 मीटर। ये दो वैल्यूज हमारे पास क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट है हमारे पास अ प्लॉट इन द शॉपिंग एरिया इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। कि हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन में क्या है? एक प्लॉट है जो कि मैंने यहाँ शो कर रखा है। रेगुलर हेक्सागोन में क्या खास चीज होगी? रेगुलर क्यों है? क्योंकि इसकी हर साइड की जो लेंथ है वो बराबर होगी। 6 साइड्स हैं तो 6 साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होगी। वन साइड ऑफ प्लॉट इज 10 मीटर लॉन्ग, कि एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी होगी? हमारे पास 10 मीटर होगी। हमने फाइंड क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट। प्लॉट को क्या करनी है? बाड़ लगानी है और उसकी कॉस्ट पर मीटर कितनी है? 160 रुपए पर मीटर है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा हम लिख लेंगे, जो कि हमारे पास गिवन थी लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हमारे पास कितनी गिवन की गई थी? 10 मीटर गिवन की गई थी हर साइड की लेंथ। अच्छा, अब अगर कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे पेरीमीटर के ऊपर जो आउटर बॉर्डर है इसके ऊपर हम क्या लगाना चाह रहे हैं? फेंसिंग करना चाह रहे हैं। फेंसिंग कहते हैं बाड़ को। यहां से शुरू करनी है बाड़ लगाना और एंड तक, दोबारा जब तक वहां नहीं आएंगे वहां तक हमने बाड़ लगानी है। तो अगर ये सारी बाड़ लगानी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर बता देगा कि कितनी लेंथ के ऊपर हम बाड़ लगाने जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? टू फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। इस हेक्सागोन का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्योंकि जितनी नंबर ऑफ साइड्स हो, यहाँ 6 हैं, उसको क्या करते हैं? वन साइड के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास 6 है और वन साइड की लेंथ है हमारे पास 10 मीटर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? 60 मीटर
और ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट फॉर 1 मीटर। 1 मीटर जो उसने खुद गिवन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखें अगर आप ये पार्ट नंबर 1 के अंदर कि 1 मीटर फेंसिंग करने की प्राइस कितनी है, 160 रुपीज। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लॉट फॉर 60 मीटर, 60 मीटर फेंसिंग करने की कितनी कॉस्ट लगेगी, तो मल्टीप्लाई बाय इसको 60 कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इसका, दैट विल बी द 9600 रुपीज, जो कि इसकी फेंसिंग करने के ऊपर कॉस्ट आएगी। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ प्लॉट। ये हमारे पास प्लॉट है जो कि हमारे पास हेक्सागोन की शेप में, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में हमारे पास है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हमने एरिया ऑफ प्लॉट फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ प्लॉट जो कि इक्वल है, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ हेक्सागोन, क्योंकि प्लॉट जो है हेक्सागोन शेप का है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एरिया ऑफ हेक्सागोन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा, और एरिया ऑफ हेक्सागोन का हमारे पास फॉर्मूला होता है 3√3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हमारे पास होता है एस स्क्वायर। एस स्क्वायर क्या होता है, एस हमारे पास एक साइड की लेंथ होती है, जो कि ये जैसे यहाँ हमारे पास है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक सिंगल साइड की जो लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दूंगा, एरिया ऑफ प्लॉट में वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ए से इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ मैं लिख लूंगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2। एस क्या है, एस मेरे पास 10 है, 10 मीटर होल के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूंगा ताकि आपके लिए विजिबल रहे चीजें। ए इज इक्वल टू, यहां मेरे पास बन जाएगा 3√3, और मेरे पास डिवाइडेड बाय 2, 10 क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूंगा 100 मीटर स्क्वायर, और ए एरिया मेरे पास जो निकल कर आया है, दैट इज इक्वल टू 200। अगर आप सेम एज इट कैलकुलेटर पे लिखोगे तो हमारे पास आ जाएगा 259.807, और जो मीटर स्क्वायर है वो यहाँ पर वैसे ही रहेगा। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 259 पॉइंट। अब आप अगर यहां देखें तो 7 ग्रेटर देन 5 है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अगली वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। तो मैं यहां लिख लूंगा 81 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर वो पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ फिलिंग द प्लॉट। प्लॉट को फिल करने की कॉस्ट क्या होगी अगर 500 रुपए पर मीटर, 500 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट आ रही हो। तो इसका मतलब हमारा एरिया यूज होगा जो कि रिसेंटली हमने ऊपर फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिलिंग 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ जो कि हमारे पास है RS 500 रुपीज। अब हमने क्या करना है, यहां लिखना है कॉस्ट ऑफ फिलिंग, जो एक्चुअल एरिया है वो लिखेंगे, राउंड ऑफ वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला एरिया लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने फिलिंग करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा 259.807 मीटर स्क्वायर को हमने क्या करना है, फिल करना है। तो मैं यहां मल्टीप्लाई कर लूंगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 259.807। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर देखने को मिलेगा 129900, ये कॉस्ट हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास कॉस्ट निकली 1,29,900 हमारे पास इसकी फिलिंग की कॉस्ट आई है। और पार्ट नंबर 3 का यही हमारे पास आंसर है। पार्ट नंबर 2 का ये हमारे पास आंसर था, और पार्ट नंबर 1 इससे पहले हमने सॉल्व किया था, तो उसका 9600 हमारे पास आंसर निकल कर आया था। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है हमारे पास A room is in the shape of square। जो रूम है स्क्वायर शेप का है। तो मैं यहाँ रूम बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस शेप का है कि चारों साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर हो, इस शेप का हमारे पास एक रूम है। हैविंग पेरीमीटर ऑफ 48 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, एक साइड से मूव करना शुरू करें और दोबारा जब वहां पर पहुंचेंगे तो वो हमारे पास पेरीमीटर होगा। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, 48 मीटर हमारे पास क्या है, इसका पेरीमीटर है। क्वेश्चन वो पूछ रहा है फाइंड करना है द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर कारपेट बिछवाना है, उसकी कॉस्ट कितना होगी। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, स्क्वायर जो रूम है उसका एरिया चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन डाटा, और गिवन डाटा लिखने के बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास गिवन है 48 फीट।
अब इसके बाद मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग द फ्लोर, फ्लोर की जो कारपेटिंग करवानी है उसकी प्राइस कितनी है वो मैंने क्वेश्चन मार्क दे दिया। कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास क्या होना जरूरी है, इस स्क्वायर का एरिया मालूम होना चाहिए। अब एरिया मालूम करने के लिए मुझे एक साइड की लेंथ चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर की मदद से मैं क्या फाइंड आउट कर लूंगा, लेंथ फाइंड आउट करूंगा, P इज इक्वल टू 4L। पेरीमीटर मेरे पास कितने 48 फीट है, और इसके बाद मैं यहां लिख लूंगा 4L, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4, और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा L। L क्या है, लेंथ ऑफ स्क्वायर है, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। L इज इक्वल टू मेरे पास क्या आंसर आएगा, 12 फीट की एक साइड है। अगर मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए एरिया चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और यहां मेरे पास आ जाएगा एल स्क्वायर। फॉर्मूला उसका मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ए दैट इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास है 12 फीट, होल के ऊपर क्या लगा दूंगा बेटे, स्क्वायर। ए दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर अलग से हो जाएगा, फीट के ऊपर स्क्वायर अलग से हो जाएगा। ए दैट इज इक्वल टू 144 फीट, होल के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर। अब एरिया आ गया। अब हम कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक जो मीटर स्क्वायर है उसकी कॉस्ट है मेरे पास 350 रुपीज, तो मैं यहां पे लिख लूंगा, तो यहां पर मैं लिख लूंगा कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 1 फीट स्क्वायर, क्योंकि यहां फीट की बात हो रही है, तो 1 फीट स्क्वायर। आपकी बुक के अंदर ये एक गलती है कि यहां उसने मीटर स्क्वायर दे दिए, यहां फीट स्क्वायर आएगा। तो मैं यहां क्या करता हूं, 1 फीट स्क्वायर मैंने लिख दिया, जो कि उसकी प्राइस है 350 रुपीज। तो मुझे फाइंड आउट करनी है 144 फीट स्क्वायर की प्राइस, तो मैं यहां लिखूंगा कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 144 फीट स्क्वायर। 1 मीटर के एरिया की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉस्ट अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 144 फीट स्क्वायर के साथ, और जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा दैट विल बी द 50,400 रुपीज कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग 144 फीट स्क्वायर। और यही हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। पार्ट नंबर 2 में वो हमें बोल रहा है फाइंड द इनर एरिया ऑफ ईच वॉल। ठीक है, ईच वॉल का इनर एरिया हमने फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा लिख लेंगे, जो कि हमारे पास एक हाइट गिवन की गई है। हाइट ऑफ वॉल हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 फीट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ इनर वॉल फाइंड करना है। तो मैं यहां लिख देता हूं जस्ट एरिया ऑफ वॉल। वॉल का एरिया फाइंड करने का ये तरीका है कि उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, और लेंथ को, जो लेंथ हमें पहले गिवन की गई थी और हमने निकाली थी 12 मीटर, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, जो हाइट अब गिवन की गई है। अब मैं यहां लिखूंगा ए दैट इज इक्वल टू लेंथ। अब लेंथ मैं दिखाता हूं, हमने यहां पर लेंथ फाइंड आउट की थी जो कि हमारे पास 12 फीट थी, तो मैं वो वहां पर पुट कर दूंगा। तो यहां मैं लिखूंगा 12 फीट मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास है 10 फीट, और 12 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 120 फीट। फीट के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो फीट स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ चुका है दैट इज 120 फीट स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टेटमेंट गिवन की गई है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड्स ऑफ रूम। रूम की जो अंदर वाली साइड्स हैं उनको हमने पेंट करना है। आगे उसने कॉस्ट बता दी 100 रुपीज लगेंगे पर मीटर स्क्वायर। हर मीटर स्क्वायर के ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 100 रुपीज आएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डेटा मेरे पास यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख लूंगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू RS 100 रुपीज, जो कि मेरे पास गिवन किया गया। अब आप एक चीज सोचें, अगर एक जो रूम है वो स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, कितनी वॉल्स होती हैं, यहां मैं स्क्वायर बना के दिखाता हूं। ये मेरे पास 4 नंबर ऑफ वॉल्स होंगे। अगर मेरे पास 4 वॉल्स हैं तो एक वॉल का जो एरिया है वो हम पहले निकाल चुके हैं, 120 फीट है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वॉल्स 4 हैं तो उनका पहले एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं लिख लूंगा टोटल एरिया ऑफ वॉल्स। अब नंबर ऑफ वॉल्स क्योंकि 4 हैं और एक वॉल का जो एरिया है वो हम पहले निकाल चुके हैं, 120 फीट था। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 120 फीट स्क्वायर। अब क्या करेंगे, टोटल एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं दोबारा, या इसको A1 लिख दो, या इस पुराने को A1 लिख दो और नए को A1 ना लिखो, पुराने को A1 लिख दो। और यहां पर हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे 480 फीट स्क्वायर। हमारे पास एरिया 4 वॉल्स है। अब हम क्योंकि इस
डाटे को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लूंगा 480 वॉल्स, बाकी सेम एज इट लिखूंगा। तो मैं लिख लूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 480 फीट स्क्वायर वॉल्स। आपके पास मीटर स्क्वायर जो गलत गिवन किया गया, क्योंकि एरिया फीट के अंदर हो रहा है, तो ये आपके बुक के अंदर थोड़ा सा इशू है, न्यू बुक है, तो यहाँ पर फीट आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फीट, क्योंकि देखो यहाँ उसने मीटर स्क्वायर गिवन कर दिया जो कि गलत है। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 480 फीट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100, तो पहले था 1 मीटर का, 480 आकर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास कॉस्ट हो जाएगी 480 और जो ये 2 जीरो हैं इसके पीछे आ जाएंगे। अब मेरे पास जो कॉस्ट बन गई दैट इज 48,000 और इस लाइन को मैं सेम एज इट लिख दूंगा। और ये मेरे पास क्या है, इसका आंसर है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूं दैट इज आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है हमारे पास, अ टाइल इज इन द शेप ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब ये जो टाइल्स गिवन की गई हैं, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन की 4 टाइल्स गिवन की गई है। उससे आगे स्टेटमेंट है ईच साइड ऑफ द टाइल इज 1 फुट लॉन्ग। फीट था या फुट था ये एग्जैक्ट नहीं, ये मुझे पता कि सही है कि गलत है। तो यहाँ पे देखें जो ईच साइड है, हर साइड है, ये जो एक मैं हेक्सागोन ले रहा हूँ इसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6। हर साइड की जो लेंथ है वो 1 फीट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। आगे स्टेटमेंट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स ज्वाइंट टुगेदर एज शोन इन द फिगर। कहता है जो आपके पास ये टाइल्स गिवन की गई हैं इनका आप पेरीमीटर फाइंड आउट करके दें। अब पेरीमीटर एक्चुअल में ये होता है कि आउटर बॉर्डर की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी होती है। तो अब नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ टाइल इज इक्वल टू 1 फीट, 1 फीट की है। देन हम लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए कितनी नंबर ऑफ साइड्स बन रही हैं वो हम देख चुके हैं, कितनी हमारे पास n 14 साइड्स हैं। अब मैं यहाँ लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ 4 टाइल्स इज इक्वल टू हर साइड की जो लेंथ है वो 1 फीट है और नंबर ऑफ साइड्स 14 है, तो आउटर बॉर्डर की जो लेंथ होगी दैट विल बी द 14 फीट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।